वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव है एक नई क्लास के साथ में, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में और एक नए मिशन के साथ में, क्योंकि सर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, आउट हो चुका है। अब सर देर किस बात की, अब तो बारी है हमारी और आपकी। ठीक है, क्या तैयार हो आप इस मिशन के लिए? क्या बच्चा तैयार है? क्या मुझे एक बार जवाब देना कि क्या तैयार हो क्या पूरे जोश के साथ में? हैं? क्या तैयार हो क्या कि सर इस बार हम फोड़ के रहेंगे? ऐसे दांत बीजेगा, आजा इस बार फोड़ देंगे तुझे। तैयार हो जाओ, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करता हूँ। पूरे जोश बढ़ जाना चाहिए बेटा, है ना? ठीक है, हाँ चलो जी, आ जाओ बच्चा, फटाफट से आ जाओ। ये आपके पास मिशन 2021 की क्लास नंबर 43 है। नया टॉपिक है, हर कोई बच्चा अटेंड कर सकता है क्लास को। जो भी बच्चा नया है चाहे पुराना है, हर कोई बच्चा अटेंड कर सकता है। मैंने कहा था पहले भी आपको, आप अपना जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, जल्दी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो तो दोनों लेवल की जो क्लासें हैं आपको मिशन 2021 की क्लास भी देखनी पड़ेगी और दंगल बेच जो हमने स्टार्ट किया है वो भी आप क्लास देख लो, ताकि टेंशन ही खत्म हो, है रगड़ाई झंझट ही खत्म हो। चलो बच्चा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करने के बाद में एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी उसमें चूज करना। फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, फिजिक्स की प्रैक्टिस की जो क्लास आती है वो सर की अनअकैडमी पर क्लास आती है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर सर की क्लास आती है और वो आती है सुबह 8 बजे। ठीक है, टोटल आपकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ये वाली क्लास आपकी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 1 घंटे की सर की क्लास आती है, ज्वाइन करिएगा फिजिक्स की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। फिर आपके पास अगर कोई बच्चा पैसे देकर ही पढ़ना चाहिए, नहीं सर गुरुजी मैं तो पैसे देकर ही पढ़ूंगा, मेरे से फ्री में पढ़ाई नहीं जाता है, तो वो बच्चा सब्सक्रिप्शन ले सकता है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का, है ना? या फिर मेरे अकाउंट नंबर ले सकता है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के आपके पास ये चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करोगे, सर ज़्यादा महंगा है, तो लो भाई आपके लिए छूट दे दी। ये नाम ले लेना इस आदमी का, RSL लाइव लिख लेना, वहां पे जहां पे आता है अप्लाई कोड, वहां पे अगर आप यूज करते हो ना इसका, तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इतना ही कर सकते हैं सर, हम 10% डिस्काउंट करवा देंगे आपका, इतनी जान पहचान है। चलो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RSR, जहां पर हर क्लास का आपको अपडेट दिया जाता है। कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, आपका यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देते हैं। 30,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, 30,000 बच्चे इस पर ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी इसको ज्वाइन करिएगा। हर क्लास का रिगार्डिंग आपका जो PDF जो बनने लायक है, PDF कॉन्सेप्ट का PDF है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आप इसको जरूर से ज्वाइन करें। ये हमारी टीम है, टीम RSR जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात तैयार रहती है ना? दिन रात तैयार रहती है। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें और पूरे जोश के साथ में बच्चा, पूरे जोश के साथ में, ठीक है, पूरे जोश के साथ में एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट लिख दें पूरे जोश के साथ में। 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतार दूंगा, इतनी गारंटी मेरी है। ये इलिप्स, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बहुत हार्ड लगता है, कोनिक सेक्शन सर बहुत हार्ड लगता है। काफी बच्चों के कमेंट देखे, सर पहली बार पैराबोला समझ में आया, सर काफी पैसे दिए ऑफलाइन कोचिंग में, सर पहली बार इलिप्स समझ में आएगा, ऐसा आपका कमेंट बॉक्स दिख जाएगा जब मैं क्लास आपकी एंड करूंगा। फटाफट से मुझे जोश दिख जाए। और एक बार जो बच्चा क्लास में आ चुका है, यार हमारा भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ा सा ही तो बोलते हैं, ज़्यादा थोड़ी बोलते हैं। कम से कम एक बच्चा अगर क्लास को शेयर करेगा, इतना सपोर्ट तो हमें भी कर दिया करो। इतना हक ही नहीं है क्या हमारा? इतना हक ही नहीं है? इतनी फ्री के अंदर जब हम इतना कंटेंट, क्वालिटी का कंटेंट दे देते हैं, जो लोग पैसे देकर भी नहीं लेते हैं, पैसे देकर भी इतना कंटेंट और इतनी क्वालिटी आपको दे नहीं पाएंगे, कम से कम यार एक शेयर तो बनता है, एक शेयर तो कर ही दिया करो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग बेटा माहौल मत बनाओ, एज रिलैक्सेशन का वीडियो हम डाल देंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो आप जो लॉजिक लगाओ वो केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर आओ, है ना? कॉन्सेप्ट के ऊपर आओ। आ जाओ फटाफट से। पेटी पेक, व्हाट डज द मीन योर पेटी पेक? पेटी पेक का मतलब है कि फ़ोन पर अगर किसी दूसरे की अगर मैसेज आता है ना, सोना बाबू के ये देखने नहीं है आपको। पेटी पेक का मतलब मोबाइल स्क्रीन सामने और केवल आपकी नज़रें उस मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर और कॉपी और पेन हाथ में, उसको बोलते हैं पेटी पेक, है ना? किसी भी चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना बात को? किसी भी चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए, उसको बोलते हैं पेटी पेक। ठीक है,
हमारे क्लासेस की टाइमिंग बेटा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी आने वाली है 2 PM पर। 2 PM पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपका आने वाला है मैथ्स का मैराथन। 2 PM पर मैथ्स का मैराथन क्लास होगा जिसमें RS अग्रवाल का सॉल्यूशन में करवाऊंगा। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन आपका होगा बेटा, तैयार रहिएगा। आज 2 PM पर मैथ्स का मैराथन और उसके अंदर टॉपिक होगा PNC RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। जिससे आपको डर लगता है ना RS अग्रवाल की बुक, वो पूरी बुक में सोल्व करवाऊंगा आपकी। RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 PM पर वो क्लास स्टार्ट है आपकी। आवाज थोड़ी और बढ़ाओ यार, गला फट जाएगा सारे दिन चिल्लाते चिल्लाते हैं। थोड़ा तो रहम करो सर हमारे ऊपर। चलो जी स्टार्ट करता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ आज यार, मतलब जोश में कमी नज़र आ रही है मुझे। चलो बच्चा स्टार्ट कर दिया जाए। आपका इलिप्स जो टॉपिक आपका है वो है आपका इलिप्स है। इलिप्स का मतलब होता है सर दीर्घवृत्त। इलिप्स का मतलब होता है आपका दीर्घवृत्त, है ना। तो इस दीर्घवृत्त को अपन डिस्कस करेंगे बच्चा। मैंने आपको इसकी दो डेफिनेशन होती है, एक तो कंप्लीट कोनिक की एक कॉमन डेफिनेशन होती है और इसकी एक अलग से डेफिनेशन होती है। वो दोनों डेफिनेशन मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, जरा समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है। कोशिश करना मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, दिल से फील करने की कोशिश करना बच्चा। मैंने आपको कोनिक के अंदर एक चीज बताई कि सर एक तो आपके पास फिक्स लाइन होती है और फिक्स आपके पास एक पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट होता है ये है सर आपका फिक्स पॉइंट। क्या? फिक्स पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये है फिक्स पॉइंट और ये जो लाइन आपकी है सर वो है आपकी फिक्स लाइन। एक तो आपके पास फिक्स लाइन होती है और एक आपका फिक्स पॉइंट होता है। और ऐसे पॉइंट का बिंदुपथ, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कोनिक सेक्शन, सांकोपरिच्छेद बोला जाता है। जैसे बच्चा मैं कहूं कि ये जो फिक्स पॉइंट होता है इस पॉइंट को एस नाम दे दिया जाता है और जो वेरिएबल पॉइंट होता है, ये जो वेरिएबल पॉइंट है इस पॉइंट को अपन बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब है कि ये स्पेस के अंदर चल पाएगा, इसको क्या बोलते हैं? चर बिंदु भी बोलते हैं ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो चलने लायक बिंदु है वो है P, स्टेबल पॉइंट है आपका S, ये स्टेबल लाइन जो है उस लाइन पर मैंने एक पॉइंट ले लिया वो है M। तो इन दोनों की हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं PS अपॉन PM। ये जो सर PS अपॉन PM जो होता है ना, PS अपॉन PM जो होता है ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब अचर होता है, ये कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट रेशियो होता है सर इसी को क्या बोला जाता है? ई बोला जाता है। PS अपॉन PM का जो रेशियो होता है ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है, अचर राशि होती है जिसको क्या बोला जाता है? ई। ई का मतलब होता है सर, ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। क्या? ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है सर? इसेंट्रिसिटी का मतलब है बच्चा उत्केंद्रता। उत्केंद्रता मैंने क्या बोला कि ऐसे चर बिंदु का बिंदुपथ, एक चर बिंदु के एक वेरिएबल पॉइंट के एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है और इस कांस्टेंट रेशियो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इस ई को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता बोला जाता है। और सर इस ई की जो वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू जो होती है वो रिप्रेजेंट कराती है, इसे अलग अलग कोनिक रिप्रेजेंट करवाती है। अगर सर यहाँ पर ई का वैल्यू, इस ई का वैल्यू अगर 1 से कम होता है, इस ई का वैल्यू अगर आपके पास 1 से कम होता है, देन ये आपके पास क्या बनता है? ये बनता है सर आपका इलिप्स बन जाता है। अगर ई की वैल्यू आपके पास 1 से कम है, ई की वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्या बन जाएगा? इलिप्स। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर सर ई बराबर आपका 1 हुआ तो ई बराबर अगर आपका 1 हुआ तो सर उससे बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। ई बराबर अगर 1 हुआ तो सर वो पैराबोला। और सर ई अगर आपके पास 1 से ग्रेटर होता है तो वो क्या बन जाता है? वो बनता है हाइपरबोला। क्या बन जाता है? हाइपरबोला। ये कंप्लीट कोनिक के अंदर एक डेफिनेशन मैं आपको हमेशा लिखूंगा, हाइपरबोला आएगा उसमें भी ये डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है कि सर एक वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस वेरिएबल पॉइंट की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस, मतलब दूरियों का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट अनुपात को, कांस्टेंट रेशियो को अपन इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। अगर ये उत्केंद्रता 1 के बराबर होती है तो इसी डेफिनेशन से पैराबोला बन जाता है। अगर ये कांस्टेंट रेशियो आपके पास 1 से कम होता है तो इलिप्स बन जाता है, मतलब आपका दीर्घवृत्त बन जाता है। अगर ये कांस्टेंट रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो क्या बन जाता है? हाइपरबोला बन जाता है, अतिपरवलय। ये आपके पास डेफिनेशन नंबर 1 है। क्या है? डेफिनेशन नंबर 1 जो आपके पास हर कोनिक सेक्शन के लिए लागू होती है।
ये पहली डेफिनेशन थी बेटा, ये पहली डेफिनेशन थी। कंप्लीट कोनिक के लिए हर कोनिक सेक्शन के अंदर ये काम में आता है। बच्चे ने लिख दिया, बहुत बढ़िया बच्चा। ई बराबर अगर √2 आ जाए, ई बराबर √2 आ जाए तो उससे क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत बढ़िया बेटा, रेक्टेंगुलर। और मैंने आपको ये बोल दिया था कि ये जो चीज़ है ना सर, ये वाली जो चीज़ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ई बराबर √2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इस क्लास में इंटीग्रेशन होगा लेकिन को टाइम लगेगा। आप दंगल बेच वाली जो क्लास है उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई पहली डेफिनेशन। चलो सर, दूसरी डेफिनेशन पर आपको लेकर चलता हूं मैं। दूसरी दुनिया में आओ सर, दूसरी दुनिया, इसका मतलब सर डेफिनेशन नंबर 2 पे आओ। डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहती है? डेफिनेशन नंबर 2 आपको क्या कहती है? डेफिनेशन नंबर आपको क्या कहती है, सुनिएगा। 2 नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, आप ये देखिएगा कि ये डेफिनेशन ऐसी है कि एक ऐसे चर बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे चर बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस जिसकी दो फिक्स पॉइंटों से दूरियों का योग हमेशा नियत रहे। जैसे मान लो, समझना कि ये जो पॉइंट है सर, ये दो फिक्स पॉइंट है। ये पहला पॉइंट आपके पास है S1 और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका S2। और एक पॉइंट स्पेस में इस टाइप से मूव करेगा, इस टाइप से घूमेगा कि इन दोनों पॉइंटों से जो दूरियां आएगी, इन दोनों पॉइंटों से जो दूरियां आएगी उन दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो जी सर, मान लो बच्चा कि मैंने इसको मान लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया, तो इसका मतलब सर 10 + 10 कितना हुआ आपका? 10 + 10 हुआ 20। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है P, वो इस स्पेस के अंदर इस तरीके से घूमेगा कि दोनों दूरियों का योग, इन दोनों पॉइंटों से दूरियों का योग है वो हमेशा नियत रहना चाहिए, 20 ही रहना चाहिए। मान लो कि ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया, इससे दूरी अगर इसकी 8 है तो बताओ इससे कितनी होगी? मैंने कहा योग कांस्टेंट रहना चाहिए तो 12 होगा। मान लो कि ये पॉइंट अगर सर यहाँ पे आ गया कि सर इससे दूरी कितनी है, अगर बच्चा इससे दूरी 6 हो गई, मतलब कम हो गई, तो इससे दूरी कितनी होगी बच्चा? इससे दूरी होगी आपकी 14 होगी। मान लो बच्चा कि ये इसके और पास में आ गया, और पास में आ गया, दूरी 1 हो गई, तो इसकी अगर आप दूरी देखने जाओगे तो वो दूरी कितनी होगी? 19 होगी। इसका मतलब योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट स्पेस में ऊपर भी हो सकता है, ये पॉइंट स्पेस में नीचे भी हो सकता है। इन सारे पॉइंटों को एक एक करके अगर आप मैच करवाते हो तो आपके पास कुछ ऐसी शेप बन जाती है, ऐसी शेप आपके पास बन जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर इलिप्स बोला जाता है, दीर्घवृत्त इसको बोला जाता है। बच्चा आया क्या समझ में? एक बार फिर से ध्यान से सुना कि एक सर प्लेन के अंदर, एक समतल के अंदर दो पॉइंट होते हैं फिक्स, और एक पॉइंट स्पेस के अंदर इस तरीके से घूमता है, एक पॉइंट स्पेस में इस तरीके से घूमता है कि उसकी इन दोनों पॉइंटों से जो दूरियों का योग है ना, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, योग हमेशा नियत रहेगा। जैसे मान लो बच्चा, मैंने पॉइंट अगर यहाँ पे मान लिया, पहले मैं इससे डिस्टेंस निकालूंगा, इससे डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों की कितनी है? 10 10 है, बराबर हो गई, 20 हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में मैंने ये सेकंड पोजीशन देखी, मान लो कि इस पॉइंट के मैं पास लेके आ गया, इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर 8 है तो इस पॉइंट से योग बराबर रहने के लिए 12 होना चाहिए। ये पॉइंट इसके पास में आ गया, ये आपके पास 6 है तो इससे कितनी होनी चाहिए? 14, ताकि योग आपके पास बराबर बना रहे। ठीक है, ऐसे अगर दोनों पॉइंटों से इसकी इससे दूरी, एक तो आपके पास ये जो PS1 है, PS1 प्लस आपका जो PS2 है, ये योग जो हमेशा क्या होता है? ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये हमेशा अचर होता है। जब ये योग कांस्टेंट होता है, किसी भी वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स पॉइंटों से योग अगर कांस्टेंट रहता है तो वो जो शेप बनती है वो क्या बनती है सर? इलिप्स बनती है। आ गया क्या समझ में? बोलो, है आ गया? चलो अब आगे टर्मिनोलॉजी पे आपको लेकर चलते हैं। सर ये कांस्टेंट आपको मैं बता दूं कि ये जो कांस्टेंट बनता है, इस कांस्टेंट को भी आप लिख लीजिएगा कि सर ये तो आपके पास इलिप्स बन गया, ये आपके पास इलिप्स बन गया। इस इलिप्स के अंदर ये जो आपके पास दो पॉइंट थे, एक जो फिक्स पॉइंट होता है P, ये वाला पॉइंट मैंने माना था S1 और ये वाला पॉइंट मैंने माना था S2, तो इन दोनों दूरियों का जो योग होता है क्या? PS1 प्लस का PS2 जो होता है ये हमेशा 2a के बराबर होता है, और 2a का मतलब होता है सर मेजर एक्सिस के बराबर होता है। आगे बताऊंगा मैं ये मेजर एक्सिस क्या होती है, लेकिन सर इसका सवाल बहुत बना हुआ है। PS1 प्लस PS2 की वैल्यू निकालो, ये मेजर एक्सिस के बराबर होता है। मेजर का हिंदी के अंदर मतलब होता है दीर्घ एक्स के बराबर होता है। क्या? दीर्घ एक्स के बराबर होता है। बच्चा समझ में आया होगा?
आया समझ में? ये जो पहली डेफिनेशन बताई थी ना, उससे डायरेक्ट सवाल आता है बेटा। पहली डेफिनेशन से ये जो दूसरी जो डेफिनेशन मैंने बताई उससे डायरेक्ट सवाल आता है। आपको पूछ लेगा कि उन बिंदुओं का बिंदुपत याद करो जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग क्या होगा। ठीक है, तो टिक कौन सा करोगे? दीर्घवृत्त। योग अगर कांस्टेंट रहता है तो दीर्घवृत्त, और अंतर अगर कांस्टेंट रहता है तो हाइपरबोला। डिफरेंस आ जाए लिख लेना बेटा, अगर यहां पे प्लस आ जाता है, अगर यहां पे प्लस आ जाता है, PS1 प्लस का PS2 आ जाता है, यहां पे अगर प्लस आ जाता है तब तो क्या बनता है? तब बनता है सर आपका इलिप्स। अगर ये कांस्टेंट रहे तो इलिप्स बन जाता है। और अगर सर PS1 माइनस का PS2 बराबर अगर कांस्टेंट आ जाए, अंतर अगर कांस्टेंट आ जाए तो वो क्या बनता है सर? वो बनता है आपका हाइपरबोला, जो मैं आपको अगला जो हाइपरबोला होगा उसमें डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया? अब बेटा रजिस्ट्रेशन को मत रहो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, है ना, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पे। वरना तो ऐसे आप एग्जाम का डिंडोरा पीटते जाओ, कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, रजिस्ट्रेशन कर दो, पैसे भर दो, है ना। बिना पढ़े ही अपन एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? समझ रहे हो बात को? चलो जी, आगे मैं बात करता हूं आपके पास इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसकी टर्मिनोलॉजी पे मैं बात करूंगा। टर्मिनोलॉजी सुनना बेटा ध्यान से, इसकी टर्मिनोलॉजी, और इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। आज पढ़ने के बाद में इस 1 घंटे की क्लास के अंदर आपको ये भी सिंपल लगने लग जाएगा। टर्मिनोलॉजी सुनो इसकी क्या है। जैसे अपन ने पैराबोला के अंदर कुछ टर्म डिस्कस करी ना, वो ही कुछ टर्म आपके पास यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में एक एक को लिखूंगा। बच्चा मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोला कि सर ये तो आपके पास शेप होती है ऐसी, है ना। उसके अंदर मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको बोला कि 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, ये S1 और एक S2। ये तो दूसरी डेफिनेशन में थे। एक पहली डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको 2 लाइन बताई थी, बोला था ना, 2 लाइन भी बताई थी कि PS1 अपॉन PS2, तो वो लाइन से रेशियो निकाला था, PS अपॉन PM, याद हो तो आपको PS अपॉन PM। तो उसमें जो लाइन होती है सर, ये जो फिक्स लाइन होती है, ये जो फिक्स लाइन होती है, इस लाइन को बोला जाता है, इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों को, इसमें दो होती है चीजें, इसको बोला जाता है सर डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स लाइन होती है जो डेफिनेशन में आपने पढ़ी है वो क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नियता। सुनना फिर से, डेफिनेशन के अंदर अपन ने पढ़े कि सर 2 तो फिक्स पॉइंट होते हैं, फिक्स बिंदु और फिक्स लाइन से जो आपके पास वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस का रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा पढ़ा था अपन ने कि ऐसे चर बिंदु का बिंदुपत जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा, तो वो स्थिर रेखा है ना सर, वो रेखा को बोलते हैं निकिता। अच्छा, मतलब नियता रे, निकिता का नाम आ जाता है। चलो जी, ये क्या है? निकिता, और ये भी निकिता है। समझ गए? 2 निकिताएं आ गई है सर। पैराबोला में तो एक ही थी, अरे यहाँ पे 2 प्रकट हो गई, बढ़ रहे हैं ना। चलो सर, ये जो 2 फिक्स पॉइंट होते हैं ना, ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं, इन फिक्स पॉइंटों को बोलते हैं सर नाभियां। इन फिक्स पॉइंटों को क्या बोला जाता है? नाभि। और नाभि को अपन बोलते हैं फोकाई, बोलते हैं। 2 होती है ना फोकाई या फोकस, है ना। तो ये होती है सर 2 नाभियां। इतना समझ में आया सर? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये तो 2 फिक्स थे, ये तो 2 फिक्स थे। रेखा तो अमित जी की है। अच्छा, ले लो भाई, है जिसकी ले लो, कोई बात नहीं सर, है ना, मैं नहीं ले रहा हूँ आपकी। तो ये आपके पास 2 नाभियां, 2 नियता। तो सर ये नाभियों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये दोनों नाभियों को मिलाने वाली रेखा, लो जी एक रेखा और आ गई सर। अरे रेखाओं की कमी नहीं है, रेखाओं की कमी नहीं है। इन दोनों नाभियों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है, मुख्य अक्ष। एक्चुअली इसको मेजर एक्सिस भी बोल देते हैं, मुख्य अक्ष भी बोल देते हैं, या इसको दीर्घ अक्ष भी बोला जाता है। क्या? दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष का मतलब होता है मेजर एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस बोला जाता है। बेटा क्या होती है मेजर एक्सिस? याद आया? दोनों नाभियां जिस एक्सिस पर, जिस लाइन के ऊपर होती है वो होती है मेजर एक्सिस। ठीक है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, दोनों नाभियों का जो मिड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या? ये जो दोनों नाभियों का जो मिड पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है? सेंटर। क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। ठीक है, इस सेंटर से पास होने वाली और इसकी मेन एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा जो होती है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। क्या बोला जाता है? माइनर एक्सिस। बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, नहीं तो पीडीएफ मिलेगा उसमें से लिखना। माइनर एक्सिस का मतलब होता है लघु अक्ष। क्या? लघु अक्ष। तो ये चीजें आपके पास होती है, मुख्य अक्ष होती है ना। ये वाली जो एक्सिस होती है जो नाभियों को मिलाती है इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। ये वाली रेखा क्या होती है?
लघु अक्ष। वैसे इसको अपन जैसे हाइपरबोला पढ़ेंगे उसके अंदर इसको मुख्य अक्ष बोल देते हैं, इसको अनुप्रस्थ अक्ष बोल देते हैं, संयुग्मी, इसको अनुप्रस्थ, इसको संयुग्मी बोलते हैं। नाम थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बस, ठीक है। हाँ, माइनर एक्सिस इसको बोला जाता है बच्चा। एक चीज मैं आपको और बताऊं आपके पास इसके कोई से भी दो पॉइंटों को मैच करने वाली जो लाइन है, कोई से भी इसकी परिधि पर कोई से भी दो पॉइंटों को मैच करने वाली जो लाइन है, इसको बोला जाता है सर कोड। कोड का मतलब क्या होता है बच्चा? जीवा। कोई से भी दो पॉइंटों को मैच कर दिया आपने तो वो क्या बन गया? जीवा बन गई। जीवा, जीवा मतलब जीव नहीं, जीवा ही होती है, कोड होती है ये, है ना। एक चीज आपके पास ये होती है एसी कोड। एसी कोड जो नाभि से गुजरती है, फोकस से पास होती है, फोकस से पास होने वाली और इसकी एक्सिस द्वारा बाइसेक्ट होने वाली जो जीवा है, यहां से यहां तक की जो जीवा है सर, इसको बोला जाता है नाभिलंब। क्या बोला जाता है? नाभिलंब बोला जाता है। और इंग्लिश के अंदर इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। क्या बच्चा? लेटस रेक्टम। इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम को शॉर्ट के अंदर में लिखूंगा एलआर। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर ये क्या चीज आ गई? एलआर क्या बला आ गई? तो एलआर का मतलब होता है शॉर्ट में नाभिलंब लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का मतलब क्या है कि सर एक ऐसी रेखा, एक ऐसी जीवा जो नाभि से तो गुजरती है, फोकस से तो पास होती है, और इसकी जो मेजर एक्सिस होती है इसके परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात, ये बाइसेक्ट भी होती है। जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट इसका नीचे होता है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है। ये क्या होता है? नाभिलंब। अब नाभिलंब भी दो होते हैं, क्योंकि नाभियां दो है तो नाभिलंब भी दो होंगे। ये दूसरा नाभिलंब आ गया, ठीक है। ये दूसरा नाभिलंब आपके पास आया। तो बेटा इतनी टर्मिनोलॉजी है इस इलिप्स के अंदर, इतनी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आगे बात समझ में। एक चीज और है सर इसमें, एक चीज और है डबल ऑर्डिनेट, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए सर, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डबल ऑर्डिनेट और एलआर में क्या रिलेशन होता है वो समझो। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? एक ऐसी जीवा, कहीं पे भी हो सकती है, ये एक जीवा अपने कोड डिनोट कर दी, ये ऐसी जीवा जो इसकी एक्स के द्वारा तो समद्विभाजित होती है, जितना पार्ट ऊपर उतना ही नीचे है, और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको क्या बोला जाता है? डबल ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कहीं पे नाम देखा होगा आपने। डबल ऑर्डिनेट का मतलब होता है सर द्विकोटि। क्या होता है? द्विकोटि। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये इसकी एक्सिस जो होती है ना, मेन एक्सिस, उसके द्वारा बाइसेक्टेड होती है और इस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। आप कहोगे कि सर फिर नाभिलंब के अंदर क्या था, इसने क्या बुरा किया था? बेटा इसने बुरा नहीं किया, इसने भी काम बढ़िया किया है, नाभि से गुजर गया। लेकिन ये जो नाभिलंब होता है ना सर, ये नाभिलंब, ये भी आपके पास एक द्विकोटि है। ऐसी द्विकोटि, ध्यान से सुनना, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो जाए, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो जाए, उसको क्या बोल देते हैं? लेटस रेक्टम। ये ऐसी द्विकोटियां खूब सारी हो सकती है, द्विकोटियां खूब सारी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ये समझना बच्चा कि जैसे सर ऐसा पैराबोला आपने बना दिया, ऐसा है ना, सॉरी इलिप्स बना दिया, और इस इलिप्स के अंदर कितनी, सर ये डबल ऑर्डिनेट है, क्या है? ये बराबर होने चाहिए दोनों, और ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये वाला पार्ट बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। बहुत सारी डबल ऑर्डिनेट हो सकती है। लेकिन सर लेटस रेक्टम, अरे लेटस रेक्टम को तो बांध दिया है, कुछ मजबूरियों ने बांध दिया उसको तो बेचारे ने, है कैसे? कि सर वो तो गुजरेगा किससे? नाभि से। जो डबल ऑर्डिनेट नाभि से गुजर जाती है, फोकस से पास हो जाता है, इसके ऊपर इसके परिवार की जिम्मेदारियां है ना, इसके ऊपर इसके परिवार की जिम्मेदारियां है। जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाता है वो क्या हो जाता है? जैसे मतलब अभी हो ना, आप हो, जैसे है ना, आप हो, तो आपके ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है, बीवी बच्चों का किसी का प्रेशर नहीं है। शादी होने के बाद में तो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा बच्चा, समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसा मतलब लड़के खूब सारे हैं अपने जीवन बहुत सारे मेहनत करने वाले हैं, लेकिन ऐसे लड़के जिसका घर बन गया है, बीवी बच्चे घर के अंदर आ गए, तो उसको घर पे टाइम देना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है? अपनी फैमिली की जो मजबूरियां उनमें फंस जाता है ना। तो यही बात इसके साथ में, ऐसे डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं? एलआर बोल देते हैं। सीधी सी बात है, क्लियर है? चलो बच्चा, बहुत बढ़िया। तो ये है सर इसकी टर्मिनोलॉजी, ये इसकी क्या है? टर्मिनोलॉजी। अब आइए आपको दूसरी दुनिया के अंदर लेके चलता हूं मैं, और अगला कॉन्सेप्ट डिलीवर करता हूं। जरा बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा बेटा, है ना। अब मैं सारे कोऑर्डिनेट आपको लिखना सिखाऊंगा। टाइप नंबर पहला, पहला टाइप जरा देखने की कोशिश करना, उसी के अंदर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। टाइप नंबर वन, ठीक है।
बच्चा जो आपके पास दीर्घवृत्त होता है ना, वो दीर्घवृत्त होता है दो कंडीशन के अंदर, और इसकी इक्वेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। टाइप नंबर 1 का जो इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। सर जिसके अंदर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन आपके पास जब बी स्क्वायर हो, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे का सामान अगर वाई स्क्वायर के नीचे के सामान का जब बड़ा हो, तो ये जो आपके पास इलिप्स खुलता है ना सर, वो खुलता है आपका एक्स एक्स की तरफ, एक्स एक्स की तरफ खुलता है। तो ये जो इलिप्स आपका पास बनेगा वो आपका एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा ऐसा, ये आपके पास इलिप्स बनेगा बेटा, ये इलिप्स बनेगा। मतलब जब एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या से बड़ी हो तो ये फैल जाता है एक्स एक्स की तरफ, एक्स एक्स की तरफ। लेकिन जब सर वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या ऐसा 90 डिग्री पे घूम जाता है, समझ गए। जब वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या जब बड़ी हो तो ये फैल जाता है वाई एक्सिस पे, और एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, चलो समझते हैं। ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो तो आपके पास ऐसा बनेगा। सबसे पहले मैं टाइप नंबर 1 इसी की बात करता हूँ। तो इसके अंदर सारी जो चीजें अपन ने देखी है वो सारी चीजें मैं काउंट करना आपको सिखाऊंगा, सारी चीजें अपन काउंट करेंगे इसके अंदर, पूरी की पूरी चीजें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं आपके पास, तो सबसे पहले आप इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करोगे उसके अंदर था। ठीक है, ई बराबर आपके पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सब यही है, कड़े की मूल बोलते हैं, मारवाड़ी के अंदर बोलता है आई चे कड़े की मूल है, आई चे कड़े की मूल। कड़े की मूल का मतलब जो जिससे लड़ाइयाँ उड़ाइयाँ ज्यादा होती, कलह का मतलब होता है लड़ाई, आई चे लड़ाई करावाड़ी, कड़े की मूल आई चे। तो ये क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही तो बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सर बी लेऊं मैं ए लेऊं। तो इसके लिए एक जनरल सा लॉजिक बता दूं आपको, ई बराबर आप इसका फॉर्मूला लिख लेना, स्क्वायर रूट 1 माइनस छोटी वाली बटा बड़ी वाली, छोटी वाली माधुरी बटा बड़ी वाली माधुरी, छोटी वाली बटे बड़ी वाली। लो अब आपका प्रॉब्लम का निपटारा हो गया। चाहे सर ये ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा। 1 माइनस छोटी वाली बटे बड़ी वाली, और स्क्वायर रूट भी है बेटा, है ना, स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस छोटी वाली बटा बड़ी वाली, छोटू बटा बड़ू, ऐसे कर लो। यहाँ पे बी छोटा था बेटा ना, बी छोटा था तो छोटी वाली को ऊपर और बड़ी वाली को नीचे लेते हैं। आगे बात समझ में आया? हाँ बेटा, दंगल 2021 के अंदर कोर्स पूरा हो गया यार। जो भी बैच हमने स्टार्ट कर दिया बिना कोर्स पूरा करवाए तो आज तक रोका ही नहीं। तो ये मान लो कि जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जो बैच हमने स्टार्ट किया है, कॉन्सेप्ट बैच स्टार्ट किया, उसका कोर्स पूरा होगा। गोचा मत करो, देर को इधर। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ई हमने निकाल लिया। सबसे पहले मैं बात करूं इसका केंद्र, इसका सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका सेंटर जो होगा सर आपका, इसका जो सेंटर होगा, मैं सेंटर भी निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। हाल फिलहाल इसका जो सेंटर है ये रहा सर सेंटर, ठीक है, ये रहा सेंटर। एग्जाम में इसमें देखते रहो डायग्राम में और लिखते रहो। सेंटर क्या है 0, ये वाला है सर सेंटर। ये वाले जो 2 पॉइंट होते हैं इनको क्या बोला जाता है, नाभियां। ये जो 2 पॉइंट होते हैं इसको बोला जाता है नाभियां। इसको F1 से भी डिनोट कर देते हैं, F2 से डिनोट कर देते हैं, या S1 से डिनोट कर देते हैं। तो सर ये जो नाभि के निर्देशांक होते हैं ना सर, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की दूरी, वो होती है सर आपके पास क्या, AE। क्या होता है, AE, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -AE, 0। नाभि के निर्देशांक पता चल गए, 2 नाभियां होती है। तो दूसरा नाभि के जो निर्देशांक मैं आपके पास कैलकुलेट करूंगा, नाभि का मतलब होगा सर फोकस। फोकस जो पॉइंट आपके पास होगा वो होगा +-AE, 0। ये कैसे आया अभी नहीं बताऊंगा आपको, केवल और केवल आप ये देखते रहो, पहले कोऑर्डिनेट याद करो फिर सिखा दूंगा, ठीक है, +-AE, 0। और सर ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होते हैं A/E, 0। A/E का मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी वो होती है AE। सेम इसके अंदर होता है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है A/E। तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मूल बिंदु के इधर की साइड है, इसका मतलब -A/E, 0। क्या, -A/E, 0। और यहीं से तो गुजरती है निकिता। ये निकिता 2 पॉइंटों से होकर पास होती है, और वो निकिता कहां कहां से होगी, -A/E, 0 और A/E, 0।
किसके पैरेलल लग रही है आपको कि सर ये तो पैरेलल है वाई एक्सिस के। किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है सर, उसकी इक्वेशन होती है x बराबर कांस्टेंट। क्या? x बराबर कांस्टेंट। तो तीसरी चीज लिखूंगा मैं निकिता के बारे में, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नियता। लिखते रहना बेटा, लिखते रहना, लिखते रहो, जागते रहो। x बराबर आपके पास प्लस माइनस का a अपॉन ई। क्या? x बराबर प्लस माइनस का a अपॉन ई। वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन को बोलते हैं x बराबर कांस्टेंट, और x बराबर प्लस माइनस a अपॉन ई आ जाएगा। चलो ये बात हो गई सर। अब जरा समझना, ये जो पॉइंट होते हैं ना सर, ये वाले जो पॉइंट होते हैं जहां पे इसकी मेन एक्सिस जो है, मेन एक्सिस इसकी सर्कम्फेरेंस को कट करती है, उसको बोलते हैं शीर्ष। ये मैंने पहले नहीं बताया था, लिख लेना आप। ये वाले पॉइंट क्या होते हैं बच्चा? शीर्ष। एक शीर्ष ये रहा और एक शीर्ष ये रहा, ये नहीं बोले जाते हैं, यही बोले जाते हैं शीर्ष। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके पास इन शीर्षों की। शीर्ष का मतलब होता है सर वर्टेक्स। क्या? वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चा? जरा सोच के देखो, इन दोनों पॉइंटों पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक्सिस को कट करेगा तो y बराबर कितना हुआ? 0। और y बराबर जब 0 हुआ तो x बराबर क्या आ जाएगा? a। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आता है सर a,0, और इधर ये वाला जो पॉइंट है ये आता है सर -a,0। तो इसका मतलब वर्टेक्स आ गया बच्चा क्या? प्लस माइनस का a,0। एक्स एक्सिस पे इसका वर्टेक्स है। जब एक्स एक्सिस की साइड ओपन होगा तो आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा, प्लस माइनस a,0। ये होता है सर वर्टेक्स। चलो जी सर आगे चलते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके पास कि सर यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का मतलब है दीर्घ एक्सिस। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का मतलब है दीर्घ एक्स। और दीर्घ एक्स की जो लंबाई होती है, दीर्घ एक्स की जो लंबाई होती है वो होती है सर 2a के बराबर। दोनों शीर्षों के बीच में दूरी देख लो यार, ये 0 0 है, ये वाला पॉइंट a,0 है, तो इतनी दूरी a हुई, इतनी दूरी a हुई। दूरी को प्लस में लेते हैं तो a और a कितना हो गया? 2a हो गया। ये दीर्घ अक्ष की लंबाई। ये वाला जो पॉइंट होता है सर, ये y एक्सिस पर है तो x बराबर 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट आएगा 0, माइनस का b। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष, ठीक है। और वो होगा आपका माइनर एक्सिस। क्या? माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस है ना, माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस का मतलब है लघु एक्स। माइनर एक्सिस का मतलब क्या है? लघु एक्स। और लघु एक्स बराबर आपका क्या है? 2b। लघु एक्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 2b होती है। एक चीज और बच गई, क्या? नाभिलम की लंबाई। ये तो सबसे बड़ी चीज यही है, नाभिलम की लंबाई। चलो जी बेटा, नाभिलम की लंबाई चाहे हाइपरबोला हो चाहे इलिप्स हो, दोनों के अंदर सेम होती है। तो लिख देता हूं मैं 7th नंबर नाभिलम, लेंथ ऑफ LR, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, लेंथ ऑफ LR। LR की जो लेंथ होती है वो होती है 2b² अपॉन a। क्या? 2b² अपॉन a। ये LR की लेंथ होती है, लिख लो फटाफट। LR की जो लेंथ होती है वो होती है 2b² अपॉन a। बेटा ये आंखों में दिखनी चाहिए, सारी चीजें आंखों के अंदर खटकनी चाहिए। सारे कोऑर्डिनेट अगर आपने देख लिए ना, सारे कोऑर्डिनेट है ना, सारे कोऑर्डिनेट रोफेल सीरीज बेटा, नहीं 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 नहीं, निकिता तो कहां से जा सकते हो? वर्टेक्स से नहीं जाती है। क्या? क्योंकि वो डिस्टेंस का रेशियो है ना, कांस्टेंट रेशियो, वो 1 के से छोटा होता है। तो नियता कभी भी वर्टेक्स से पास नहीं होती है, ध्यान रखना, वर्टेक्स से। और ये जो आपका इलिप्स होता है वो कौन कौन से पॉइंटों से? एक तो वर्टेक्स से पास होता है, यहाँ पे नाभिलम के सिरे बनाऊंगा उनसे पास होता है, ठीक है। अरे क्लियर है क्या बेटा? रोफेल सीरीज की बात मत करो, हमारा आगे हम आपको अभी कोई दिलासा नहीं देंगे, आगे कोई अपडेट होगा जरूर बताएंगे यार। फेंकालॉजी वाला काम नहीं होता है हमारे से। बार बार क्यों हमारे से ये मजबूर करते हो कि सर थोड़े से डाइवर्ट हो और थोड़े से कॉन्सेप्ट हमारे को कम बता दे? नुकसान तुम्हारा है ना। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम सबके अंदर होता है। ये लेटस रेक्टम जो लेंथ है ना बच्चा, ये हाइपरबोला और इलिप्स दोनों के अंदर सेम होती है, लेंथ सेम होती है। मैं भी बताता हूं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है? यहां तक की बात बताओ। अरे बताओ फटाफट से, अभी बताऊंगा मैं, डायग्राम बना बना के अभी आपको और बता दूंगा। एक बार ये लिख तो लो, ठीक है। जीवा की लंबाई, बेटा जीवा की लंबाई इसके अंदर एक लाइन के अकॉर्डिंग होती है। जीवा की लंबाई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पहले मैं आपको बात बताऊं। जीवा क्या होता है? एक इंटरसेप्ट होता है लाइन के द्वारा, जो अपन आगे की क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में आप जितना मैंने पढ़ाया है उतना समझ में आया कि नहीं आया? डन है
हाँ, बीच में गोचा मत करो तुम लोग। चलो जी आगे चलता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब इसी के अंदर मैं डायग्राम बना के बता दूंगा। चलो जी, अब देखते हैं। डायग्राम के अंदर सारी चीजें लिखूंगा और आप मेरे साथ साथ में बोलते रहोगे। डायग्राम के अंदर मैं सारी चीजें लिखूंगा, साथ साथ में बोलते रहना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपके पास 1 है। रिमाइंड करो, फटाफट से आओ, रिमाइंड करो। रिपीट करते हैं सारी चीजों को, फटाफट से आओ और कमेंट करते जाना बेटा सारी चीजों को, ठीक है। जो भी मैं पूछूं आपका कमेंट छप जाना चाहिए, ठीक है। आओ कि सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, और जब सर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जब बी स्क्वायर होता है तो ये किधर ओपन होता है, एक्स एक्सिस की तरफ होता है। क्या, एक्स एक्सिस की तरफ होता है। तो इसका मतलब इसको मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना दूं जिसके अंदर सारी चीजें समाई जा सकती है। लो जी, ये इतना बड़ा डायग्राम आपका बना दिया। ये लो बच्चा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक बच्चे ने कहा कि सर निकिता सिर से पास हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। ये नियता है और ये आपके पास दो फिक्स पॉइंट हो गए, जो दो फिक्स पॉइंट हो गए, ये वाली शेप आपकी बनी है बेटा। ये जो पॉइंट होते हैं फोकस पॉइंट होते हैं, ये नियता होती है। इन सब के कोऑर्डिनेट में लिखूंगा और एक एक करके आपको भी जवाब देते रहना है। इसका डायग्राम जब भी आप बनाओगे वो डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। ये डायग्राम आपको बनाना आ गया। सबसे पहले बच्चा ई की वैल्यू निकालते हैं और ई बराबर होता है 1 माइनस छोटी वाली बटा बड़ी वाली, 1 माइनस छोटी वाली बटा बड़ी वाली। अभी बताऊंगा आपको सारी चीजें। 1 माइनस छोटी वाली का स्क्वायर बटा बड़ी वाली का स्क्वायर। केवल इसके अंदर जो कैलकुलेटेबल है वो है ए, बी और ई। ये तीन चीजें पता हुई फोड़ दोगे आप। ए, बी और ई तीन ही चीजें पता रहनी चाहिए। तो ए और बी तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ई अपन निकाल लेंगे 1 माइनस छोटी बटा बड़ी, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये जो पॉइंट होता है ये होता है सेंटर, क्या, केंद्र। केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। सर ये जो पॉइंट होता है वो होता है नाभि, मतलब फोकस। और नाभि के जो निर्देशांक होते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो होती है ए, समझना, ये वाली दूरी होती है ए। और ये वाला जो पॉइंट है बच्चा, यहां से यहां तक की जो दूरी, चलो मैं बता ही देता हूं कि शीर्ष कैसे आया। शीर्ष कैसे आया वो देखो कि सर ये आपने इक्वेशन लिखी थी और इस इक्वेशन के अंदर आप जरा देखो कि ये जो पॉइंट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपका कितना है, 1 है। सही बात। अब ये पॉइंट अगर एक्स एक्स को यहाँ पे कट कर रहा है तो आप बताओ वाई बराबर क्या होगा। कि सर एक्स एक्स को कट कर रहा है तो वाई बराबर 0 होगा। वाई बराबर अगर 0 आपने लिखा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, ए स्क्वायर। इसका मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस ए आया। समझ गए बात को। तो ये वाला पॉइंट तो a,0 और ये वाला पॉइंट आपका माइनस a, समझ गए बच्चा। सेम ऐसे की सर वाई एक्स को कहाँ पे काटेगा, वाई एक्स पे जब काटेगा तो एक्स बराबर 0 होगा और एक्स बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस बी, 0, बी और 0, माइनस का, ठीक है। ये तो ये आपके पास सेंटर हुआ नाभि। तब यहां से यहां तक की दूरी ए ई है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है ए। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी ए अपॉन ई है। क्या है, ए अपॉन ई है। आ गई बात समझ में। तो सर ये जो नाभि के निर्देशांक है आपके पास, नाभि के निर्देशांक है वो ए ई, 0 है। और सर ये भी आपके पास नाभि है तो इसके निर्देशांक माइनस ए ई, 0। लिखते जाओ फटाफट से। शीर्ष का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक, है ना, सारी चीजें लिखे जाओ, दिल से अटैच हो जाओ बच्चा। कि सर ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस जब ए है तो इस पॉइंट के निर्देशांक जिसको क्या बोला जाता है बच्चा, शीर्ष। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शीर्ष। ये है केंद्र, ये है नाभि, ये है शीर्ष और ये वो पॉइंट है जहां से नियता गुजरती है। ये है आपकी नियता। तो सर ये वाली डिस्टेंस जब ए अपॉन ई है तो इसके कोऑर्डिनेट ए अपॉन ई, 0 बना और ए अपॉन ई, 0 बना तो ये होगा सर एक्स बराबर ए अपॉन ई। क्या, एक्स बराबर ए अपॉन ई। सेम फोटोकॉपी इधर होती है, सेम फोटोकॉपी, कॉपी पेस्ट है सीधा, केवल माइनस में आ जाएंगे। ये वाला होता है सर माइनस ए अपॉन ए, 0। ये वाला पॉइंट होता है माइनस का ए अपॉन ई, 0। तो सर इसकी इक्वेशन x बराबर माइनस का ए अपॉन ई, ये नियता का समीकरण, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, शीर्ष आ गया, ये नाभि आ गई, ये माइनस एक्सिस के साइड के अंदर आ गया, सीधी सी बात है। और सर ये वाला पॉइंट 0, आपका होता है b, ये वाला पॉइंट 0, माइनस बी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होती है आपके पास क्या, कि वो होती है लघु अक्ष। क्या, लघु अक्ष, ठीक है। और एक बच गया नाभिलम। तो नाभिलम की लंबाई जो होती है बच्चा, नाभिलम की लंबाई वो यहां से यहां तक होती है। क्या होती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नाभिलम की लंबाई होती है, यहां से यहां तक। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्या, 2b स्क्वायर अपॉन ए। नाभिलम की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। आया क्या समझ में।
आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस होगी बेटा, है ना। चलो बहुत बढ़िया है। ये नियत, ये आप मैंने बता दिया है आपको, नाबिलम की लंबाई भी बता दी है क्या, 2b² सेम नाबिलम इधर भी होता है, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, है ना। नाबिलम की लंबाई इधर भी क्या होगी, 2b² इस पूरे की, यहां से लेकर यहां तक नाबिलम की लंबाई, ठीक है। और इससे रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है, इतना सब्र करो और पेशेंस रखो, विश्वास रखो, सारी चीजें और जो भी आपके लेवल की है ना वो सारी बता दूंगा, सारी। ऑफलाइन में मैं मेन से एडवांस पढ़ाता हूं, टेंशन मत लो, सारी चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा आपकी, है ना। चलो जी, तो ये वाली चीज है आपके सामने, जो आपके पास एक्स एक्सिस की साइड जो इलिप्स ओपन होता है उसके लिए सारी चीजें। और इसको याद कैसे रखें बेटा, इनको जितनी बार आप 1-2 बार डायग्राम बनाएंगे, रेसा डायग्राम जब बनाएंगे, हर क्वेश्चन सामने आएगा और उसके लिए सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आराम से आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो बच्चा, अब मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये बताओ, नाभियों के बीच में दूरी बताओ, नाभियों के बीच में दूरी क्या होगी, फटाफट से कमेंट करो, नाभियों के बीच में दूरी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। चलो मेरा क्वेश्चन है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बताओ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दोनों नाभियों के बीच में दूरी बता दो कितनी होगी। चलो जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, नियताओं के बीच में दूरी बताओ। चलो बच्चा, आप मुझे ये बताओ कि मेजर एक्सिस सॉरी माइनर एक्सिस और लेटस रेक्टम में से बड़ा कौन सा है, ये बताओ। एक तो है सर आपके पास माइनर एक्सिस और एक है आपका लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा। 3 क्वेश्चन है मेरे, एक तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, नाभियों के बीच में दूरी आपको बतानी है, नियताओं के बीच में दूरी आपको बतानी है, और लघु एक्स और नाभि लंब में से बड़ा कौन सा होगा ये आपको बताना है। बोलो 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 फटाफट से। माइनर, लेटस रेक्टम का मतलब होता है नाभिलंब, लेटस रेक्टम का मतलब होता है नाभिलंब, लेटस रेक्टम का मतलब नाभिलंब, और माइनर एक्सिस का मतलब होता है सर लघु एक्स। लघु एक्स और नाभिलंब में से बड़ा कौन सा है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है निकिता, नियता, और फोकाई का मतलब होता है नाभि। कि सर ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, नाभि के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 2AE। क्या होता है, 2AE। सर नियताओं के बीच में दूरी कितनी होती है, 2A/E। यही चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओहो क्या बात है, बच्चे ने जवाब दे दिया। माइनर एक्सिस जो होता है सर वो लेटस रेक्टम से बड़ा होता है। माइनर एक्सिस जो होता है सर वो बड़ा होता है, इक्वल नहीं होंगे यार, इक्वल कहां से होंगे। अगर मान लो कि मैंने ऐसा इलिप्स आपके सामने बनाया तो आप मुझे बताओ, ये तो यहां से यहां तक, और एक आपके पास ये रहा, ये फोकाई होती है यहाँ पे, आप बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है। ये तो रहा सर आपके पास क्या, ये तो रहा आपका माइनर एक्सिस, माइनर का मतलब है लघु अक्ष, है ना। और ये रहा सर आपका क्या, ये रहा आपका LR। बताओ बड़ा कौन सा है सर, यही बड़ा है, बीच में से जा रहा है। क्लियर हुआ ना, माइनर एक्सिस बड़ा होता है, ध्यान रखना माइनर एक्सिस बड़ा होता है। चलो बच्चा, इसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें मेंशन कर दी है, सारी लेंथ बता दी है। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की लंबाई तो वो होती है मेजर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई वो होती है 2B, और यहां से लेकर यहां तक वो होती है दीर्घ अक्ष की लंबाई 2A। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। जब मैं इंग्लिश में लिख रहा था तो हिंदी वाला बच्चा जाग गया, सर हिंदी में बताओ। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बता रहा हूँ उस बच्चे को समझाने के लिए, तो इंग्लिश वाला बच्चा जाग गया, सर इंग्लिश में पढ़ाओ। क्या बच्चे की जान लोगे तुम लोग, हैं? सर सारी कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं, सारी चीजें लिख रहा हूं, हिंदी इंग्लिश सबके अंदर बोल रहा हूं। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और मैं कह दूं कि लाइक में कमी है, सर इस इंग्लिश में बोलो, है लाइक के अंदर धड़ाधड़ कंजूसी है। फिर कोई बात नहीं सर, नमूना भी दिखाते हैं, बच्चा नमूना दिखाते हैं, एक दूसरे टाइप का आपको सिखा दूं मैं, है। नियताओं के बीच में दूरी बता दी ना, 2A/E। चलो भाई, चलो दूसरे टाइप का अपन पहले इलिप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आते हैं। चलो एक चीज में थोड़ा सा भूल गया था, वो बता देता हूं आपको, बता देता हूं। ये जैसे मान लो कि सर आपके पास क्या है, इलिप्स है ना, इलिप्स है। और इस इलिप्स के अंदर मेरा जो मुद्दा है वो है कि सर मैं कैलकुलेट करूंगा इसके सिरों के निर्देशांक, एंड्स ऑफ LR, है ना, एंड्स ऑफ LR। बताओ देखिए अगर किसी को पता हो तो, एंड्स ऑफ LR अभी गोचा कर देंगे बच्चे। नाभिलंब के सिरे बोलते हैं बेटा, नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के सिरे,
तो नाभिलंब के सिरे क्या होंगे, ये देखो जरा, नाभिलंब के सिरे आप मुझे ये बताओ, नाभिलंब है ना, नाभिलंब की जो लंबाई है वो टोटल होती है 2b² a। इसका मतलब है बच्चा, ये नाभि के निर्देशांक ये होता है केंद्र, ये नाभि होती है सर AE,0, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है AE होती है, नाभि है ना, ये पूरा नाभिलंब है। और इस पूरे की लंबाई 2b² a होती है, तो b² a तो यहाँ से यहाँ तक, और नीचे भी b² a। तो आप देख सकते हो जरा कि सर अगर यहाँ से इसकी लंबाई, ये वाली लंबाई AE है, तो ये भी क्या होगा, AE होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए सर, AE, b² आ गया, क्या आया, AE, b² और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कि सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो y कोऑर्डिनेट माइनस का आएगा, AE, माइनस का b² AE, माइनस का b² बेटा आया समझ में, ठीक है। चलो जी, ये दूसरी बात ये वाला इधर के भी लिखना चाहोगे लिख सकते हो आराम से, बस केवल क्वाड्रेंट देख लो आप, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड के अंदर x माइनस का, माइनस AE, b² होगा, और इसके अंदर सर दोनों ही माइनस के, माइनस AE, माइनस का b²। ये नाभिलंब के सिरे लिख लेना बेटा, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक मैंने बता दिए हैं, क्लियर हुआ। 161 के पे शायरी नीवी हो गई थी बेटा, शायरी वायरी सब हो गई थी, ठीक है। चलो आगे चलो, ये हो गया आपके पास एक टाइप का इलिप्स हो गया है। दूसरे टाइप का इलिप्स स्टार्ट करता हूं फटाफट से। दूसरे टाइप का इलिप्स, चलो सर, x² प्लस का y² बराबर आपका कितना है 1। याद हो जाएगा क्लास में। अगर सर इसके अंदर y² के नीचे वाली संख्या x² के नीचे वाली संख्या से बड़ी है, देख लो b² को मैंने a² से बड़ा कर दिया। अब जो ये दीर्घवृत्त बनेगा वो बनेगा सर y एक्सिस की साइड, ये जो दीर्घवृत्त ओपन होगा वो y एक्सिस की साइड ओपन होगा, ऐसा ओपन होगा, ठीक है। ऐसा ये दीर्घवृत्त आपके पास बनेगा, और इस दीर्घवृत्त के अंतर्गत अपन सारी चीजें मेंशन करेंगे, है ना, सारी चीजें मेंशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर इसके अंदर E का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चा आप लिख सकते हो क्या कि सर E का फॉर्मूला ये होगा, है। अरे बेटा इसमें छोटी कौन सी है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराया, आप A B को भूल जाओ, केवल आपको छोटी बड़ी का ध्यान रखना है। छोटी वाली कौन सी है, माधुरी है, बड़ी वाली ऐश्वर्या है? अरे छोटी वाली बड़ी वाली कौन सी है, बोलो कि सर छोटी वाली तो इस बार है A² और बड़ी वाली है सर B², मैं माधुरी बटा ऐश्वर्या। लो भाई, ये क्या हुआ आपके पास 1 माइनस आपका A²/B², छोटी वाली ऊपर आती है, बड़ी वाली नीचे आती है, ठीक है बच्चा। चलो अब आप इसके अंदर E कैलकुलेट कर लिया ना, ऐसे मान लो सब कुछ कैलकुलेट हो गया। सबसे पहली बात मैं करूंगा केंद्र की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चा, इसके अंदर सेंटर वही होगा, सेंटर ये रहा सेंटर, है ना, इसको बोलते हैं सेंटर। और इसमें भी सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या, 0,0। दूसरी बात, इसकी जो नाभि है वो नाभि कहाँ चली गई, इसकी नाभि चली गई y एक्सिस पर। इसका जो फोकस पॉइंट है नाभि, वो चली गई y एक्सिस पे, ये रही नाभि। एक तो नाभि यहाँ पे पहुँच गई, एक नाभि यहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट जब 0, 0 होता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है सर BE। क्या होती है, BE। और ये पॉइंट अगर y एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट होता है आपका 0,B होता है, और ये वाला पॉइंट होता है 0,B/E होता है। क्या होता है, 0,B/E। सेम टू सेम नीचे होते हैं ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो भाई साहब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या आप, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास 0,BE, किसका, प्लस का 0,BE। इसका कि ये होगा आपका 0,-BE, 0,-BE। ये वाला पॉइंट 0,B है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,-B, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,-B/E होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ गए होंगे। चलो जी लिखते रहते हैं फटाफट से। फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो होगा सर 0,+-BE। दो नाभियां होती है, दोनों y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0। तीसरा आपके पास नियता का समीकरण, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है, डायरेक्ट्रिक्स नियता, उस नियता का समीकरण। इस बार जो नियता है वो x एक्सिस के पैरेलल है। क्या, ये रही नियता, एक तो ये रही, एक ये रही नियता। ये y एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है, तो y बराबर कांस्टेंट, y बराबर +-B/E। क्या, y बराबर +-B/E, ये होती है नियता, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है।
चलो जी, फिर मैं बात करता हूं आपके पास मेजर एक्सिस। क्या? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब है दीर्घ एक्स। क्या है? दीर्घ एक्स। दीर्घ एक्स की जो लंबाई आपके पास होगी, दीर्घ एक्स की लंबाई यहां से लेकर यहां तक होती है। बताओ कितनी है? कि सर यहां से 0 से लेकर यहां तक b है, ये b है। इसका मतलब दीर्घ एक्स की जो लंबाई है वो है सर आपके पास 2b, है ना, 2b। और अगर मैं बात करूं आपके पास माइनर एक्सिस, माइनर का मतलब होता है लघु अक्ष, लिख लेना। माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा आपके पास 2a। कौन सी है? माइनर। माइनर यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो है माइनर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a,0। ये है माइनर एक्सिस की लेंथ। चलो जी, माइनर एक्सिस की लेंथ पता चल गई। अब इसके अंदर अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ एल आर। लेंथ ऑफ एल आर बताओ फटाफट से, लेंथ ऑफ एल आर कितनी होगी? लेंथ ऑफ एल आर। अब इसके अंदर आप चेंज कर दो, है ना, चेंज कर दो, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, बस ए और बी को इंटरचेंज करना है। उसमें होता था 2b² a और इसमें होगा 2a² b। क्या? 2a² b। ये होता है लेंथ ऑफ एल आर। पीडीएफ मिल जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में टीम स्पेस आर सर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेंथ ऑफ एल आर आपको पता चल गया। और कोई कैलकुलेट करना? कुछ 6 चीजें कैलकुलेट हो गई अपनी, है ना। ई कैलकुलेट कर ही लिया, सेंटर आ गया, नाभि आ गई, नियता, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ एल आर, है ना, आ गया बेटा। चलो जी, 2a² b। चलो जी, बहुत बढ़िया। और सारी चीजें आपको इस डायग्राम को देख देख के बता देनी है। अगर मैं पूछूं बच्चा, इसी डायग्राम में मैं ऐसा पूछूं कि दोनों नाभियों के बीच में दूरी बताओ कितनी होगी, कि दोनों नाभियों के बीच में दूरी होगी क्या? कि सर ये है BE यहां से और ये नीचे भी BE, इसका मतलब दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस है 2BE। क्या? 2BE। मैं पूछूं दोनों डायरेक्ट्रिक्स, एक ये रही एक ये रही, इन दोनों के बीच में दूरी बताओ। आप कहोगे सर इतना तो है B/E और ये भी B/E, इसका मतलब 2B/E हो गया। सीधी सी बात है यार, है 2B/E हो गया। क्लियर हुआ? बता, बोलो 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 फटाफट से। आ गया क्या समझ में? हैं? चलो चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वर्टेक्स नहीं बताया, शीर्ष। अच्छा, शीर्ष नहीं बताया। चलो बच्चा, ये भी लिख देता हूँ वर्टेक्स। बेटा वर्टेक्स जो होता है वो मेजर एक्सिस वाला माना जाता है, मेजर एक्सिस वाला। ये मेजर एक्सिस है ना, ये इसको माना जाता है वर्टेक्स। तो शीर्ष जो होगा सर, वर्टेक्स जो होगा 0, ±b होगा। ठीक है, इतनी गणित समझ में आ गई होगी। अगली क्लास का टाइम होने जा रहा है फिर, है ना, आ गए समझ में? चलो जी, एक नमूना सिखा देता हूं आपको, एक नमूना देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक नमूना बता दूं, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। चलो, इनके बेस पर एक नमूना देखो, एग्जांपल नमूना देखो, बहुत प्यारा सा नमूना आपके सामने पेश करता हूं मैं। चलो सर, ऐसा है आपके पास x² / 169 और प्लस आपका y² / 25 और इक्वल टू है सर आपका 1। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास एक इक्वेशन है बेटा। पैराबोला 2 का पीडीएफ अभी डाल दूंगा मैं, है ना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैं भूल गया हूँ। ये आपके पास इक्वेशन है। तो आप जरा देखिए कि सर इसके अंदर तो आपके पास अक्ष स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी है, तो आप इसी से समझ जाओ कि ये जो आपका बनेगा, ये जो इलिप्स बनेगा वो अक्ष एक्सिस के ऊपर बनेगा। और आप डायग्राम बना के सारी चीजें इसकी कैलकुलेट कर दो फटाफट से। ठीक है, निपटा दो इसको। कि बच्चा ई बराबर सर आपने बोला 1 - छोटी वाली बटा बड़ी वाली, तो छोटी वाली कौन सी है? 25 है। 1 - छोटी बटा बड़ी, 1 - छोटी बटा बड़ी। जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो शायद मेरे अकॉर्डिंग 12/13 आएगा। अरे सही है क्या? 12/13। बेटा ये आपको ई का पता चल गया कि ये होता है सर, ई होता है। ठीक है, ई बराबर क्या होता है ये बच्चा? ये एक्स स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ होता है वो होता है a²। बच्चा a² बराबर है 169। इसका मतलब बच्चा a बराबर कितना आएगा? 13। a बराबर 13। बच्चा ये जो y² के नीचे लिखा हुआ होता है ये होता है b²। b² बराबर कितना है आपका? 25। इसका मतलब b बराबर बोलो कितना? b बराबर सर 5। सर e का पता चल गया, e का पता चल गया, b का पता चल गया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपने पास है। अब तो सब कुछ अपने पास है, अब तो फोड़ देंगे, हैं? चलो चलो भाई, सबसे पहली अगर मैं बात करूं बच्चा, इसका शीर्ष बताओ। शीर्ष मतलब शीर्ष सर स्टैंडर्ड केस है, अभी तो दूसरा तो आपने पढ़ा है नहीं। स्टैंडर्ड केस में 0,0। दूसरा नाभि के निर्देशांक, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे?
फोकस, फोकस मतलब सर, फोकस होता है सर ए प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो। क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो। केवल वैल्यू रखनी है ए, बी और ई, केवल 3 चीजें चाहिए आपको। 3 चीजें अगर इक्वेशन में है, आपने कैलकुलेट कर ली, समझ ली, उसके बाद में क्वेश्चन जिंदगी में गलत ही नहीं हो सकता, है ना? हाँ, क्या बात है बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाभि के निर्देशांक प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, ए का मान 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नाभि के निर्देशांक सही है क्या? प्लस माइनस 12 कोमा जीरो, ये सही लिखा है मैंने, प्लस माइनस 12 कोमा जीरो आपके पास नाभि के निर्देशांक होंगे। अगर मैं पूछूं आपके पास निकिता की समीकरण क्या है तो बता दोगे क्या? याद हो गई सर, ये तो दिलों में बस गई है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है सर x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। सर कितना ही घुमा लो, याद है सर, हम इसको नहीं भूलेंगे। x बराबर प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है बच्चा? ए की वैल्यू है 13, और जब e का डिवाइड करोगे, e क्या है? 12/13, इसका मतलब आपके पास 169/12 आ जाएगा। बोलो आया क्या? x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, ए का वैल्यू है 13 और e का डिवाइड करोगे जो 12/13 है तो प्लस माइनस 169 ठीक है। चलो एल आर की लेंथ बता दो इसमें, फटाफट से, टाइम हो रहा है फिर। लेंथ ऑफ एल आर, फटाफट से कमेंट करो, देखें लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा। लेंथ ऑफ एल आर, ये तो भाई साहब मैंने थीम स्टार्ट करी है, थीम है ना, और जब इसकी प्रैक्टिस कराता हूं तो गर्दे उड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 PM पर आज जो आपकी क्लास आएगी वो मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास है किसका? P&C का। आपको कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल साफ हो ना आप, तो भी सिखा दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 PM पर अपने सारे शेरों शेरनियों को सबको लेकर आना बेटा क्लास में, ठीक है। P&C बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेंथ ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम की लेंथ होती है सर, ये एक्स अक्ष की तरफ खुलेगा तो होगा 2b² अपॉन ए। तो सर 2b² की वैल्यू तो कितनी है? b² की वैल्यू है 25 और a की वैल्यू कितनी है? चलो जी, क्लियर है क्या? प्रॉमिस करके जाओ, जोश आया कि नहीं आया? जोश आ जाना चाहिए, गलत नहीं होने दूंगा बेटा, गलत नहीं होने दूंगा क्वेश्चन, ये मान के चलो। इसका क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होने दूंगा, हमेशा सही करके आओगे इसका क्वेश्चन। चलो भाई, बच्चे ने लिख दिया, और बाकी की जो चीजें बची है वो मुझे कमेंट कर देना मेरे प्यार के साथ में, है। तो इस क्लास के रिगार्डिंग आपका रिव्यू, प्यार एंड सपोर्ट, ऑफलाइन के अंदर काफी बच्चा धोखा खा चुके हैं, कई बच्चे प्लस लेके धोखा खाते हैं, पैसे दोकर धोखा खाते हैं। यहाँ पर फ्री के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है, मेरी जी जान लगा दी इस टॉपिक में, ठीक है। तो आपका रिव्यू मुझे एक कमेंट के अंदर, ताकि मेरी एनर्जी बनी रहे इसी तरीके से। आपका प्यार एंड सपोर्ट देखकर ही तो मैं हूं बेटा, आपका कमेंट देखकर बिल्कुल मेरा खून बढ़ जाता है, पाव खून बढ़ जाता है? तो बेटा जरूर कमेंट करिएगा, आपको कैसा लगा इस क्लास के अंदर, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके एक्सपीरियंस है, जरूर मेरे साथ में शेयर करिएगा, ताकि मेरा खून बढ़ जाए। हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं मैं, जब क्लास सेव हो जाएगी तब कमेंट करना बेटा, ठीक है। ये नहीं अरे क्लास सेव हो जाए तब के कमेंट पढ़ूंगा, अभी वाले कमेंट नहीं पढ़ पाता, बहुत तेज चलते रहते हैं। चलो सैल्यूट यू गाइस, 2 PM पर मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास आ रही है, उसके बाद में 2 PM पर मैथ्स की मैराथन आ रही है।